हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। और इस वीडियो में हम लोग द लिगेंड ऑफ नॉर्थलैंड समरी इन हिंदी यानी कि क्लास 9th की जो पोयम है उसमें लिगेंड ऑफ नॉर्थलैंड समरी की हम लोग हिंदी सारांश को देखेंगे। नॉर्थलैंड उत्तरी ध्रुव के पास एक क्षेत्र है जहाँ पर दिन कम होते हैं क्योंकि सूर्य की किरणें बहुत कम समय के लिए पहुँचती। यहाँ सर्दियों के दौरान रात की अवधि लंबी होती है और दिन छोटे होते हैं। पंक्ति 4 में वे शब्द इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को दर्शाता है। साथ ही कवि का कहना है कि रातों की अवधि लंबी है और लोग उनके माध्यम से सो नहीं सकते। कवि इस तथ्य पर जोर देना चाहता है कि रातें बहुत लंबी है। यह क्षेत्र बर्फीले क्षेत्र के रूप में गंभीर ठंड की स्थिति का अनुभव करता है। इसके अलावा 12 सिंगा हुए जानवर है जो ध्रुवीय क्षेत्र में रहते हैं, जिसका उपयोग लोग अपनी ढलान को खींचने के लिए करते हैं। साथ ही कवि कहता है कि बच्चे ध्रुवीय भालू के शावकों की तरह दिखते हैं क्योंकि वो भालू की त्वचा के फर से बने कपड़े पहनते हैं। 3 पैरा के इन लाइन 1 में वे बड़े को संदर्भित करते हैं और उन्हें बच्चों को संदर्भित करते हैं। इसके अलावा बुजुर्ग युवा लोगों के बारे में एक अजीब और दिलचस्प कहानी बताते हैं। हालांकि कवि यह नहीं मानता कि कहानी सच है या फिर भी यह एक महत्वपूर्ण संदेश देता है। यह गाथा उस समय को संदर्भित करती है जब संत पीटर दुनिया में रहते हैं और चारों ओर जाते हैं। सभी संतों की तरह लोगों को आध्यात्मिक व्याख्यान देते हैं और फिर एक दिन यह घटना हुई। व्याख्यान देते समय एक दिन वह एक झोंपड़ी के दरवाजे पर पहुंचा जहां एक छोटी सी महिला चिमनी में केक बना रही थी। सेंट पीटर उस दिन बहुत भूखा था क्योंकि उसने भोजन नहीं किया था और वो कमज़ोर महसूस कर रहा था। इसलिए वो महिलाओं से संपर्क करती है और उसके द्वारा पके हुए कई केक में से एक केक मांगती है। महिला स्वार्थी थी और उसने उन्हें केक स्टोर से देना मना कर दिया। इसकी जगह वह सेंट पीटर के लिए एक बहुत छोटा केक बनाती है। वो अपनी चीज़ों को साझा नहीं करना चाहती, हालांकि जब वो केक को बेक करने के लिए रखती तो उसे लगता है कि उसे छोड़ देना बहुत बड़ी बात है। दुखी महिलाओं ने फिर एक छोटा केक बनाना शुरू किया। उसने यह 3 बार किया। सेंट पीटर को कोई केक नहीं दिया। वह कारण है कि जब उन्हें खा लिया वे छोटे लग रहा था, लेकिन जब उसे उन्हें देना था तो उन्होंने किसी को देने के लिए बहुत बड़ा महसूस किया। और अंत में उसने अपनी रसोई के शेल्फ पर सभी केक रखे और संत को कोई केक नहीं दिया। संत पीटर ने क्रोधित होकर उसे शाप दिया क्योंकि वह बहुत भूखा था और बहुत कमज़ोर महसूस कर रहा था। संत ने उसे कहा कि तुम स्वार्थी और मनुष्य के रूप में जीने के लायक नहीं। वो आगे जोड़ता है कि भगवान ने उन्हें गर्म रखने के लिए उसे भोजन, आश्रय और आग दी है, लेकिन वह स्वार्थी और लालची हो गया। इसलिए महिला एक ऐसी चिड़िया बन गई जिन्हें पूरा दिन काम करके अपने घर को लकड़ी से बोर करके घर बनाना पड़ता था। जब सेंट पीटर ने उसे साप दिया तो एक पक्षी बन गई और चिमनी से उड़ गई। जब वो उड़ती थी तो उसके सिर पर लाल टोपी होती थी जो महिलाएं पहनती थी। इसके अलावा जब ग्रामीण इलाकों में लोग और बच्चे इस तरह के पक्षी को देखते हैं तो उन्हें पक्षी की यह कहानी सुनाते हैं। आपको कैसी लगी ये कहानी आप कमेंट करके बताएंगे। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।